चार्लोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओ देवी, आपकी वंशज यहाँ उपस्थित है। हेलेन चार्लोट, देवी की अनंत वंशज। अचानक दहलिया के पैर के आसपास एक नई सी ऊर्जा फैलने लगी। चार्लोट ने हाथ आगे बढ़ाते हुए मंत्र जारी रखा। मैं आपकी पवित्र और दिव्य शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि सभी घाव भर दिया जाए। चार्लोट ने मंत्र पढ़ने वाला हाथ दहलिया के पैर के पास रखा। दहलिया को अपने पैर पर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने मन ही मन सोचा, कितना ठंडा है, क्या यही देवी की शक्ति है? चार्लोट ने दहलिया के ड्रेस का किनारा उठाकर उसके घुटनों को देखा। उसने आंखें बंद कर ली और अपनी पूरी शक्ति उस पर केंद्रित कर दी। उसने धीरे से कहा, इस तरह की अजनबी जगह पर रहना आसान नहीं होता मैडम, आप बहुत घबरा गई होगी। अचानक चोट पूरी तरह गायब हो गई। दहलिया ने नीचे देखा और हैरानी से सोचा, ये तो कमाल है। चार्लोट ने दहलिया के पैर को छूकर कहा, सारी चोटें ठीक हो चुकी है, लेकिन आपका शरीर थोड़ा कमज़ोर लग रहा है मैडम। मुस्कुराते हुए उसने कहा, खाना खाने के बाद आपको अच्छी और गहरी नींद लेनी चाहिए। दहलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ओह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी चार्लोट ने प्यार से अपना हाथ दहलिया के कंधे पर रखा और उसे बेड पर लेटा दिया। दहलिया चौंक गई। ओह! चार्लोट हल्की सी हंसी और कंबल दहलिया पर ओढ़ा दिया। मैडम, अभी आपको चलना फिरना नहीं चाहिए, कृपया पूरा आराम कीजिए। दहलिया लेटकर बोली, मैं समझ गई, धन्यवाद हेलन। चार्लोट ने आगे कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो लंच से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? कंबल पकड़ते हुए दहलिया ने जवाब दिया, ज़रूर। चार्लोट ने अचानक पूछा, मैंने सुना ग्रैंड ड्यूक ने मॉन्स्टर को ढूंढकर मार दिया। फिर उसने पूछा, मॉन्स्टर के आने से पहले क्या आपने कुछ अजीब महसूस किया था? दहलिया ने याद करते हुए कहा, मॉन्स्टर से पहले मैं जंगल में भटक गई थी। मैं सोच रही थी कैसे सूरज डूबने से पहले पहाड़ से नीचे जाऊं। उसने आगे बताया, मैं चलती ही जा रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं घूम फिर कर वही आ रही हूँ। फिर दहलिया ने कहा, मुझे याद है, मैं नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन महसूस हो रहा था जैसे मैं सीधे ज़मीन पर चल रही हूँ। चार्लोट ने हिचकिचाते हुए पूछा, वापस उसी जगह? ये सुनकर चार्लोट सोच में पड़ गई। स्पैटियल मैजिक। इसी बीच दहलिया बोली, यहाँ तक कि मैंने चलते हुए तलवार से पेड़ों पर निशाना भी लगाया था, फिर भी मैं शुरुआत वाली जगह पर ही लौट आई। ये सुनकर चार्लोट ने तुरंत सर उठाया। तलवार? दहलिया को सफ़ेद फॉक्स और उस तलवार की याद आ गई। उसने कहा, हाँ, मुझे वो तलवार एक चट्टान पर मिली थी। चार्लोट ने तुरंत पूछा, वो चट्टान कैसी थी? दहलिया ने बिना सोचे कहा, उस चट्टान के पास एक और फॉक्स भी था। चार्लोट हैरान हो गई। फॉक्स? एक फॉक्स? दहलिया ने याद करते हुए कहा, हाँ, वो एक अजीब फॉक्स था जिसके माथे पर लाल रत्न लगा हुआ था। उस रत्न को याद करते हुए दहलिया ने आगे कहा, वो रत्न बिल्कुल आपके झुमके की तरह चमक रहा था। अपने झुमके के बारे में सोचकर चार्लोट ने हैरानी से अपने बाल पीछे किए। दहलिया ने भी चार्लोट के झुमके को देखा। उसने मन ही मन सोचा, ये झुमका अचानक बैगनी क्यों हो गया? चार्लोट ने उसका नाम पुकारा, दहलिया। चार्लोट ने जिज्ञासा से पूछा, क्या आपने फॉक्स के फुटप्रिंट देखे थे? दहलिया ने सोचते हुए जवाब दिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर शायद नहीं। चार्लोट हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, समझ गई, थैंक यू दहलिया, आपने बहुत मदद की, अब आराम कीजिए। शाम होने तक कैंप लगभग सुनसान हो चुका था। दहलिया का इलाज खत्म करने के बाद चार्लोट दूसरे टेंट में सबसे बात करने चली गई। चार्लोट शांत स्वर में बोली, लगता है वो आदमी वापस आएगा। नोएल हैरानी से बोला, वो आदमी? जोहन ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या वो सॉर्सरर टिमोथी हो सकता है? चार्लोट ने उसे देखा और शांत स्वर में बोली, सिर्फ अंदाज़ा है, लेकिन लगभग पक्का है। चार्लोट ने अपना झुमका उठाया, उसे कान से निकालकर हाथ में लिया। उसने कहा, यह झुमका टिमोथी की रिंग से जुड़ा हुआ है। झुमके को देखते हुए उसने आगे कहा, जब दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं तो ये बैगनी रंग का हो जाता है। ये डिवाइन मैजिक और सॉर्सर के बीच का फ़र्क होता है। जोहन ने घबराकर कहा, ये सब आखिर क्यों? उसने दांत पीस लिया, मुट्ठी कस ली। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, दहलिया ही क्यों?
चार्लियोट ने झुमका नीचे रखते हुए कहा, इसका कारण मैं भी नहीं जान पा रही। तब नोएल ने पूछा, क्या डिवाइन पावर का यूज़ करके टिमोथी की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है? चार्लियोट ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सर हिला दिया। नोएल के दिमाग में टिमोथी का ख्याल आ गया। कहानियों के मुताबिक टिमोथी एक ठंडा और निर्दयी आदमी था। पहले आखिर क्या हुआ था? नोएल सोचने लगा। तब चार्लियोट बोली, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं उसकी लोकेशन का पता लगा सकती हूँ। जोहन ने उसके तरफ देखा और कहा, लेकिन अब तो हाई प्रीस्ट भी श्योर नहीं है। चार्लियोट थोड़ी घबरा गई। उसने कहा, मुझे भी नहीं पता वो कौन सा तरीका यूज़ कर रहा है या उसका असली इरादा क्या है। उसने अपने झुमके को ज़ोर से पकड़ लिया और कहा, पर उसने जो किया है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए वो खुद सामने आएगा। नोएल ने धीरे से पूछा, अगर वो सामने ही ना आया तो? नोएल के चेहरे पर एक सोचती हुई मुस्कान आ गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है। चार्लियोट ने नोएल को गौर से देखा, जैसे कुछ जांच रही हो। नोएल, तुम और एरोन क्या प्लान कर रहे हो? फिर उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, क्या तुम्हें लगता है मैं समझ नहीं पाऊंगी? चार्लियोट हल्की आवाज़ में बोली, वो आएगा। अचानक एरोन को लगा जैसे नोएल और चार्लियोट के बीच कोई खामोशी टकराव चल रही हो, जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। उसने आवाज़ लगाई, चार्लियोट। उसकी आवाज़ सुनकर चार्लियोट पलटी। एरोन ने पूछा, क्या हंटिंग कंपटीशन को प्लान के मुताबिक आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत है? चार्लियोट ने अपना झुमका आंखों के सामने उठाया और कहा, ओह, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फिर उसने झुमका कान में पहनते हुए कहा, ग्रैंड ड्यूक ने जिस मॉन्स्टर को हराया था वही इस पहाड़ पर अकेला था। उसने आगे कहा, ग्रैंड डचेस भी जल्दी ठीक हो जाएंगी, इसलिए हंटिंग कंपटीशन आगे बढ़ा सकते हैं। जोहन थोड़ा चिंतित लगा। उसने कहा, अच्छा है कि इलाज असर कर रहा है। चार्लियोट मुस्कुराई और बोली, वैसे लेडी फ्लोर मार्गरेट भी आ चुकी है। ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे तो कंपटीशन और मज़ेदार होगा। नोएल खुद को रोक नहीं पाया और बोला, इलाज के बाद तुम्हें मंदिर वापस नहीं जाना चाहिए? चार्लियोट ने शांति से जवाब दिया, मैं यही रहूँगी। अगर कोई अनजान हादसा हो गया तो? फिर उसने अपनी बात जस्टिफाई करते हुए कहा, अगर हंटिंग कंपटीशन के दौरान फिर से कोई मॉन्स्टर आ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रैंड डचेस और लेडी मार्गरेट के साथ हंटिंग कंपटीशन में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात होगी। फिर उसने ऐड किया, ओह, काउंट वीडन भी होंगे। ये सुनकर नोएल और जोहन दोनों चुप रहे। किसी ने जवाब नहीं दिया। जोहन ने मन ही मन सोचा, बस अब कोई अनजानी घटना ना हो। अगली सुबह कैंप में नोएल अपने घोड़े पर बैठा सैनिकों को कमांड दे रहा था। उसके हाथ में गन थी। उसने उसे हवा में उठाकर जोर से कहा, अब हंटिंग कंपटीशन ऑफिशियली शुरू होती है। गन की आवाज़ गूंजी और सैनिक आगे बढ़ गए। पूरा माहौल पहले से ज़्यादा लाइवली हो गया। दूसरी तरफ दहलिया ने हल्की सी सांस ली और सोचा, इस बार भी फर्स्ट प्लेस नोएल का ही होगा। उसकी नज़र दूर खड़ी जोहन पर टिक गई। उसने मन ही मन कहा, सुरक्षित वापस आना जोहन, ऑल द बेस्ट। जोहन ने दहलिया के हाथ पर किस किया और कहा, वेट फॉर मी। दहलिया बोहे सिकुड़कर सोचने लगी, मैं बार बार कल की बातों के बारे में क्यों सोच रही हूँ? मैं पागल होती जा रही हूँ। फिर अचानक उसे याद आया, ओह, फ्लोर भी यहाँ है। साइड में देखा तो फ्लोर शांति से चाय पी रही थी। दहलिया ने सोचा, अगर काउंट वीडन ने बात ना रखी होती तो मैं यहाँ उसके साथ बैठी भी नहीं होती। तब किसी ने कहा, कृपया ये ब्लैक टी ट्राई कीजिए। ये चार्लियोट थी जो चाय आगे बढ़ा रही थी। दहलिया ने नम्रता से सीने पर हाथ रखा और कहा, सेंट चार्लियोट के साथ चाय पीना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये देखकर फ्लोर भी बोली, मैं भी बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ। चार्लियोट ने दोनों की तरफ देखा और थोड़ी मजबूर सी मुस्कान दे दी। दहलिया ने साइड में देखते हुए सोचा, वैसे उस दिन नोएल और फ्लोर उसके कान में पुरानी बात गूंज उठी। इस साल की हंटिंग कंपटीशन काउंट वीडन की बेटी के बिना कैसे हो सकती है? और हाँ, ग्रैंड डचेस भी शामिल होंगी, नोएल ने कहा था। तब बाप बेटी दोनों ने जवाब दिया था, क्या सच में योर मैजेस्टी? जल्दी से धन्यवाद करो बेटी। उसके बाद फ्लोर ने एक समझदार सी मुस्कान दी थी।
दहलिया ने कहा, सोच कर देखे तो हिज मैजेस्टी का हमें हंटिंग कंपटीशन में शामिल होने देना सच में एक बड़ी मेहरबानी है। फ्लोर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। दहलिया ने आगे कहा, अगर आप ग्रैंड डचेस की बहन ना होती तो ये मौका कहाँ मिलता, इसलिए आगे से सोचिए इस एहसान का बदला कैसे चुकाना है। फ्लोर ने अपना मुंह छुपाकर हल्की सी हंसी। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, इसलिए सेंट चार्लियोट से सलाह लेने वाली थी। दहलिया ने आंखें सिकोड़ी और सोचा, फिर से छोटी मोटी चालें, लेकिन हेलेन तो नोएल के इतनी करीब भी नहीं है। फिर फ्लोर, जिसका नाम कभी नोएल के साथ जोड़ा गया था, क्या वो सच में उसके साथ बन पाएगी? अचानक किसी ने आवाज़ लगाई, लेडी फ्लोर। साथ ही किसी ने कहा, हिज मैजेस्टी किसी चीज़ के लिए खुद से पसंद शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। फ्लोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, और सेंट चार्लियोट प्लीज़ मुझे सिर्फ फ्लोर ही बुलाइए। चार्लियोट ने हल्का सा झुक कर पूछा, क्या यह ठीक रहेगा? फ्लोर ने चमकती हुई मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल। दोनों खुलकर बात करने लगी। कहते हैं आप सेवियन एम्पायर के एम्परर के बाद सबसे ज़्यादा नोबल है। चार्लियोट ने हाथ हिलाकर कहा, ओह ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस गॉडेस की एक डिसेंडेंट हूँ। दहलिया ने बोहे सिकुड़ ली और मन ही मन सोचा, पता नहीं मैं यहाँ हूँ और मेंशन में सब ठीक चल रहा है या नहीं। मैं उस गांव की लड़की का असली चेहरा सबके सामने आते देखना चाहती हूँ। उसके दिमाग में एक और बात आई, वैसे भी आजकल नोएल फ्लोर में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहाँ आने से पहले उसने उसका हाथ भी चूमा था और जब कोई और सुटेबल नहीं था तो फ्लोर ने एक्सेप्ट कर लिया। इसी सोच में डूबी हुई दहलिया एक आवाज़ से चौंक गई। दहलिया, वो थोड़ी घबरा गई। माफ़ कीजिए, मैं बस कुछ सोच रही थी। चार्लियोट ने जिज्ञासा से पूछा, क्या आप ग्रैंड ड्यूक के लिए चिंतित हैं? दहलिया ने तुरंत इनकार कर दिया, बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो सुरक्षित वापस आएंगे, इसलिए कोई चिंता नहीं। फिर उसने हल्का सा ताना देते हुए कहा, हो सकता है वो पूरे जंगल के जानवर ही शिकार कर ले, मुझे उसकी ज़्यादा चिंता है। चार्लियोट ने शांति से कहा, लोग ज़रूर ग्रैंड ड्यूक की शौर्य देखेंगे। उन्होंने नॉर्थ में उन खतरनाक मैजिकल बीस्ट से राज्य को बचाया है। फिर चार्लियोट ने साइड में देखा और पूछा, अगर ऐसा है तो लेडी फ्लोर क्या सोचती है? फ्लोर थोड़ी सी घबरा गई। जी? चार्लियोट बिना रोके बोली, काफ़ी समय बाद मैंने हिज मैजेस्टी को ऐसे बिहेव करते देखा है। वो हर किसी लेडी के साथ इतने खुले नहीं होते। फ्लोर ने नम्रता से कहा, वो एम्पायर के सूर्य है और मैं बस वो। फिर उसने अपनी बात पूरी की, यहाँ मौजूद होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ये सब हिज मैजेस्टी की कृपा से ही मुमकिन हुआ है। फ्लोर ने साइड में देखते हुए मन ही मन सोचा, हाँ मैं यहाँ दहलिया की वजह से नहीं हूँ, ये हिज मैजेस्टी का फैसला था। ये सोचकर दहलिया को चिढ़ मच गई। उसने मन ही मन कहा, कितनी बेशर्म है ये, अगर मार्गरेट ना होती तो आज भी गांव में ही होती। फिर दहलिया ने सीधे अंदाज में कहा, सच में मैंने सुना था आपने यहाँ आने के लिए खुद कैरेज की रिक्वेस्ट की थी। क्या आपको लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि आप आ रही हैं? उसने बात आगे बढ़ाई, इस बार क्या मांग रही थी और फादर को भी शामिल कर लिया। ज़रूर हिज मैजेस्टी ने ही परमिशन दी होगी। मुझे नहीं पता आपका असली मकसद क्या है। सेंटेंस ने हैरानी से कहा, ओह क्या सच में? फ्लोर ने दांत भींच लिया। उसके मन में गुस्सा उबलने लगा। दालिया मार्गरेट? चार्लियोट ने शांत रहने का इशारा करते हुए फ्लोर के कंधे पर हाथ रखा। शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है फ्लोर, उसने आगे कहा, सर उठाकर देखिए, मुझे लगता है ग्रैंड डचेस बहुत चिंतित है, आप ज़्यादा सोच रही है। फ्लोर की आवाज़ थोड़ी काँप गई। वो जी मैं बस उनकी चिंता कर रही थी। फिर वो चार्लियोट के पास खड़ी हो गई। उसने बिल्कुल मासूम एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे कैरेज वाली बात के बारे में पता ही नहीं था। चार्लियोट मुस्कुराई और बोली, तो बात ये थी, ग्रैंड डचेस ने बस गलत समझ लिया। फिर चार्लियोट ने एक और बात कह दी, मुझे नहीं लगा था आप इतनी लापरवाह और बेपरवाह होंगी। बस इतना कहना था कि फ्लोर का चेहरा उतर गया। उसने मन ही मन जहर भरी सोच की, मैं तुम्हें मार दूंगी। उसकी मुट्ठी भींच गई। दिल में चार्लियोट के लिए कड़वी नफरत भर गई। कैरेज
एक्सीडेंट में अगर मैं हिज मैजेस्टी की जान बचा लूँ तो मैं एम्प्रेस बन जाऊंगी और तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत दूंगी। तब अचानक चार्लियट बोली, रुकिए, अब जब मैं सोचती हूँ। चार्लियट ने फ्लोर से पूछा, मैंने सुना है आपने हिज मैजेस्टी से यहाँ आकर प्रोफेसी सुनने की रिक्वेस्ट की थी, क्या यह सच है फ्लोर? यह सुनकर दहलिया का चेहरा लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, इसका असली मकसद क्या है? फ्लोर ने चमकती हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, हिज मैजेस्टी ने सेंटेंस तक संदेश पहुंचा दिया था, है ना? चार्लियट को वो लेटर याद आ गया। उसने कहा, हिज मैजेस्टी ने मुझे खुद पत्र भेजा था। ये सुनकर दहलिया ने फ्लोर की तरफ देखा और पूछा, फ्लोर, तुम्हारा मतलब क्या था? उसने आगे कहा, तुमने फादर से हिज मैजेस्टी से मिलने की परमिशन मांगी थी और फिर तुमने पूछा था कि क्या हाई प्रीस्ट से प्रोफेसी मिल सकती है, याद है? दहलिया ने हाथ भींच लिए। उसने मन ही मन कहा, इसने ज़रूर नोएल को किसी चाल में मना लिया होगा। फ्लोर की नज़र ठंडी हो गई, लेकिन उसने शांत आवाज़ में जवाब दिया, मैं बस ये जानना चाहती थी, क्या गॉडेस के आशीर्वाद से मेरी आँखों की रोशनी वापस आ सकती है? ये सुनकर दहलिया एक पल के लिए सख्ती में आ गई। आँखों की रोशनी? वो हिचकिचाई। उसने सोचा, टेक्निकली तो फ्लोर की आँखों की रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। अगर उसकी नज़र वापस आ गई तो एक दिन उसे अपनी असली पहचान याद ही आ जाएगी। इसलिए दहलिया ने पूछा, क्या तुम्हें पता है प्रोफेसी सुनने के लिए ऑफरिंग देनी पड़ती है? फ्लोर ने मासूमियत से पूछा, ऑफरिंग? ये देखकर चार्लियट ने समझाया, हाई प्रीस्ट से प्रोफेसी तभी मिलती है जब पहले एक ट्रिब्यूट दिया जाए। ये सुनकर फ्लोर घबरा गई। उसने पहली बार ये बात सुनी थी। उसे इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ फ्लोर ने कहा, ओह, अगर ऐसा है तो मैं। फिर उसने बात पूरी करते हुए कहा, हंटिंग कंपटीशन के बाद हिज मैजेस्टी ने जो रिवॉर्ड मुझे देने का वचन दिया है वही हाई प्रीस्ट को अर्पित कर दूंगी। उसने मन ही मन सोचा, इतना काफ़ी होगा, है ना? चार्लियट ने जैसे किसी नए विचार से प्रेरित होकर कहा, ये तो काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है, गॉडेस अवश्य प्रसन्न होंगी। चार्लियट और फ्लोर को हंसते हुए बात करते देख दहलिया चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसके मन में अचानक एक बात आई, वैसे मुझे भी कभी एक प्रोफेसी मिली थी। उसने उस अजीब से पत्र को याद किया जिसे पढ़कर भी वो आज तक समझ नहीं पाई थी। उसने मन ही मन सोचा, शायद इस वक्त फ्लोर भी उस प्रोफेसी का अर्थ समझ नहीं पाएगी। दहलिया ने अपनी थोड़ी सी मुस्कान छुपाते हुए थोड़ी सी हंसी दबाई। उसने अपनी थोड़ी सी थकान भरी सोच में कहा, लगता है मुझे जल्द ही किसी से प्रोफेसी का मतलब समझना होगा। गहरे जंगल के बीच जोहन पूरी वीरता के साथ खड़ा था। उसके हाथ में तलवार थी और वो बिना किसी हिचकिचाहट के वार पर वार करता जा रहा था। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। क्या हो सकता है? इसी बीच नोएल जोहन के पास आया और पूछा, तुमने अब तक कितने बिस्ट का शिकार किया है भाई? जोहन जवाब देता है। उससे पहले ही नोएल ने व्यंग्यता भरे स्वर में कहा, सच में तुम्हारी कला तो बहुत अच्छी है। जोहन ने शांत भाव से झुककर कहा, अब फालतू में ही इतनी तारीफ कर रहे योर मैजेस्टी। जोहन की नज़र नोएल के चेहरे पर पड़ी। उसने कहा, मैंने सुना है आपका भी आज का शिकार काफ़ी अच्छा रहा है। जोहन नोएल के घोड़े के पीछे रखे बड़े बड़े शिकार के ढेर को देख रहा था। नोएल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरी कला चाहे जितनी भी हो तुमसे तुलना नहीं कर सकती। फिर वो घोड़े से उतरते हुए थोड़ा रुक गया, लेकिन नोएल ने जोहन को गौर से देखते हुए कहा, लगता है तुम इस शिकार प्रतियोगिता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे। ये सुनकर जोहन थोड़ा चौंक गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। नोएल ने मन ही मन सोचा, क्या ये ग्रैंड डचेस की वजह से है? जोहन ने नज़र फेरते हुए कहा, वो मॉन्स्टर का सामना काफ़ी थका देने वाला था। ऐसी हालत में देखने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ योर मैजेस्टी। ये कहकर जोहन अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया। नोएल ने धीमी हंसी के साथ मन ही मन कहा, मैं तुम्हें काफ़ी समय से देख रहा हूँ, तुम काफ़ी अच्छे झूठ बोल लेते हो। फिर उसने कैजुअल अंदाज में कहा, वैसे भी तुमने शुरू में उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारा
छोटा भाई होने के नाते मुझे चिंता होती है कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन सुखद होगा या नहीं। ये सुनकर जोहन घोड़े पर चढ़ते हुए रुक गया। नोएल ने आगे कहा, लेकिन खुशी की बात है कि सब ठीक लग रहा है। बहुत से नोबल तुम दोनों की नज़दीकियों से बड़े ही जलन महसूस करते हैं। जोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ग्रैंड ड्यूक होने के नाते मुझे सबके लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। जवाब देने के बाद जब नोएल की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई, जोहन के होठों पर एक व्यंग्यता भरी मुस्कान आ गई। रेस्टिंग एरिया पर एक सैनिक नोएल से बात कर रहा था। मैंने ये भी सुना है कि योर मैजेस्टी हाल ही में लेडी मार्गरेट के साथ काफ़ी समय बिता रहे हैं। नोएल ने शांत भाव से कहा, बस 2 बार। सैनिक ने और आगे बढ़ते हुए कहा, लेडी मार्गरेट आपसे काफ़ी प्रसन्न लगती है। उनसे विवाह करना बुरा विचार नहीं होगा। मार्गरेट परिवार की शक्ति भी काफ़ी है। इसी बीच नोएल ने अपना तीर कमान उठाया। सैनिक अचानक घबरा गया और चीख उठा, ओह! नोएल ने बिना किसी हिचकिचाहट के तीर चढ़ाकर आगे निशाना साधा। तीर सीधा निकल गया और लगभग जोहन को छूते हुए निकल गया। जोहन ने तेज रिफ्लेक्स के साथ तुरंत बचाव कर ली। उसने जमीन पर गिरे तीर को देखा। नोएल वही खड़ा रहा, बिल्कुल अपने सामान्य स्वभाव में। उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन लगता है अब कोई और ज़्यादा दिलचस्प व्यक्ति सामने आ गया है। नोएल जोहन के पास से गुजरा। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी। फिर उसने उकसाने वाले स्वर में कहा, जब मैं सिंहासन तक छीन सकता हूँ तो फिर कौन सा काम असंभव है। ये सुनकर जोहन को तुरंत समझ आ गया कि नोएल किस तरफ इशारा कर रहा है। क्या ये डेलिया? उसने अपने मन में कठोर निर्णय लिया, कभी नहीं, मैं उसे कभी भी उससे विवाह नहीं करने दूंगा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। डेलिया और फ्लोर उनके लौटने का इंतजार कर रही थी। डेलिया ने बाहें बांध ली और मन ही मन सोचा, ठंड बढ़ने लगी है। तभी एक आवाज़ गूंजी, स्वागत है योर मैजेस्टी। डेलिया और फ्लोर दोनों चौंक गए। शिकार समाप्त हो चुका था। जंगल से जोहन अपने भूरे घोड़े पर और एम्परर अपने सफ़ेद घोड़े पर निकलकर आए। जोहन के शिकार को देखकर डेलिया ने सोचा, जैसे उम्मीद थी उसने नोएल से कम शिकार पकड़ा है, लेकिन उसने मन ही मन प्रार्थना की। फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुरक्षित लौट आया। आखिरकार जोहन की नज़र डेलिया पर पड़ी। डेलिया के दिल में एक छोटी सी खुशी दौड़ गई। उसने मुझे देखा। लेकिन जोहन ने उसे अभिनंदन करने के बजाय अपना चेहरा फेर लिया। डेलिया हैरान रह गई। उसने मुझे देखा, फिर भी? इसी बीच फ्लोर ने उत्साह भरे स्वर में कहा, योर मैजेस्टी, आपका सुरक्षित लौटना सच में आनंददायक है। नोएल ने सर झुकाया, फ्लोर के हाथ पर किस किया और बोला, लेडी फ्लोर, इतनी ठंड के बावजूद आप बाहर इंतजार कर रही थी। हाथ पर किस मिलते ही फ्लोर का चेहरा खिल उठा। नोएल ने आगे कहा, उसकी नज़र कहीं और थी। इस प्रतियोगिता में शिकार किया गया खेल मैं काउंटेस मार्गरेट को ग्रैंड ड्यूक जोहन देकास और लेडी डेलिया के साथ शादी के उपहार के रूप में अर्पित करता हूँ। फ्लोर ने मैकेनिकली कहा, ये मेरे लिए सम्मान है योर मैजेस्टी। तभी उसे एहसास हुआ नोएल की नज़र उस पर नहीं थी। फिर वो कहाँ देख रहा है? नोएल की दृष्टि सीधे डेलिया पर टिकी हुई थी। फ्लोर के मन में एक नाम गूंज उठा, डेलिया। उसके दिल में जलन उठने लगी। वो तो बिल्कुल भी उसकी परवाह करते हुए नहीं लगती। उसके अंदर अजीब सी नेगेटिविटी उठने लगी। कितना इरिटेटिंग है, फ्लोर ने सोचा। मैं ऐसा क्या करूं कि हिज मैजेस्टी का ध्यान मेरी तरफ आए। इसी बीच डेलिया ने अपना पतला सा सफ़ेद हाथ बढ़ाकर जोहन के गाल को छुआ। अच्छा हुआ तुम ठीक ठाक वापस आ गए, उसने हल्की आवाज़ में कहा। जोहन ने सीधा उसकी आंखों में देखा। डेलिया? फिर धीरे से बोला, ये लो। डेलिया ने नीचे देखा। फूल? उसके दिमाग में तुरंत सवाल आया, अचानक फूल क्यों? फिर उसे हंसी आ गई। इतना बड़ा आदमी है और ये छोटे छोटे फूल तोड़ लाया। जोहन थोड़ा सा शर्मा गया। ज़्यादा नहीं है, पर मैं चाहता था तुम इन्हें देखो। उसकी बात में जो सच्चाई थी उसे डेलिया थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। फिर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, सच में बहुत सुंदर है। उस वक्त एम्परर नोएल उन दोनों को देख रहा था।
लगता है मेरा भाई काफ़ी खुश है, उसने सोचा। सच कहूँ तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा है। उसके दिमाग में अंधेरे से ख्याल चल रहे थे। मैं हमेशा उसे तोड़ना चाहता था और अब उस औरत का इस्तेमाल करना है। कैसल में रात का वक्त। कैसल के मालिक ने झुककर कहा, दोबारा आपकी सेवा का मौका मिलना हमारे लिए गर्व की बात है, योर मैजेस्टी। ये एडोन ल्यूनॉक है। ल्यूनॉक कैसल का मालिक। घोड़े पर बैठे नोएल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है आज तुम्हारी वजह से मुझे चैन मिलेगा। सब तैयार है? बिल्कुल, आज रात के लिए सब रेडी है। कैसल के अंदर डिनर का अनाउंसमेंट हुआ। राज परिवार और सभी मेहमान कृपया भोजन का आनंद लें। किसी कोने से आवाज़ आई, क्या गाना गाया जाए? दहलिया को थोड़ी सी ठंड लगी। कैसल के अंदर भी इतनी ठंड क्यों है? तभी काले बालों वाला एक जान पहचाना चेहरा पास आया। अच्छा है, यहाँ एक सीट खाली है। दहलिया चौंक गई। ओह जोहन! उसे देखकर उसने सोचा, लगता है अभी नहाकर आया है। उसके थोड़े बाल गीले थे। उसके बालों से पानी थोड़ा टपक रहा था। तुम्हारे बाल अभी तक गीले हैं? दहलिया ने कहा। फिर मन ही मन सोचा, पर फिर भी कितना हैंडसम लगता है। जोहन ने उसकी खाली प्लेट देखी। तुमने कुछ खाया नहीं? दहलिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पेट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। तो कम से कम सूप पी लो ना, जोहन बोला। हाँ नहीं, मैं उसने बात पूरी होने ही नहीं दी। तुम्हें कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। पर जोहन ऑलरेडी सूप लेने जा चुका था। वापस आकर उसने गरम सूप उसके सामने रखा। खा लो, थोड़ा सा ही है। दहलिया ने सोचा, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा, थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ। उसने चांदी का चम्मच उठाया और सूप पीने लगी। जोहन उसे देखते हुए सोच रहा था, क्या दहलिया के हाथ हमेशा से इतने छोटे थे? उसकी नज़र महसूस होते ही दहलिया घबरा गई। तुम मेरे हाथों को ऐसे क्यों देख रहे हो? जोहन थोड़ा पास आया और उसके कान के पास धीरे से बोला, ठंड लग रही है या हाथ काँप रहे हैं? नहीं, उसने तुरंत कहा। हाँ बोल दिया तो ये मुझे खिलाने लगेगा। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा है यहाँ बस हम दोनों ही हैं। प्लीज़ ऐसे मत देखो। उसने मन ही मन दुआ की। जोहन ने प्यार से पूछा, कैसा है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, टेस्टी लग रहा है। फिर उसने सोचा, ये खुद क्यों नहीं खा रहा? तुम भी थक गए होंगे, दहलिया ने कहा। जोहन ने मन ही मन सोचा, अगर बोल दूँ कि बस इसे देखकर ही पेट भर गया तो अजीब लगेगा। उसके चेहरे को देखकर दहलिया समझ गई, कुछ तो गड़बड़ है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? जोहन ने जल्दी से कहा। नहीं तो फिर क्यों? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? दहलिया ने चम्मच रख दिया। मेरा पेट भर गया है। तुम सच में भूखे नहीं हो? जोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। शिकार के दिन मेरा पेट अक्सर खराब रहता है। एक मील छूट जाए तो कोई बात नहीं। दहलिया को भरोसा नहीं हुआ। क्या सच में? उसे अपनी पिछले ज़िंदगी की यादें याद आने लगी। लगता है नोवेल में कुछ ऐसा ही सीन था। अभी दरवाजे से शोर सुनाई दिया। नोएल और फ्लोर काफ़ी घुल मिल गए हैं। दहलिया ने देखा, आजकल तो लोग पहले से ही उनके रिश्ते पर शक कर रहे हैं। अब और लोग भी पास आ रहे हैं। कोई सरप्राइज़ नहीं है। तब जोहन की आवाज़ आई, क्या सोच रही हो? दहलिया ने हल्की सी हंसी के साथ सोचा, मैं बदला कैसे लूँ? उसे कैसे इस गंदी किस्मत तक पहुँचाऊँ? उसने फ्लोर की तरफ देखा, फिर जोहन की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, बस यही सोच रही थी। जोहन थोड़ा शर्मा गया। जब तुम ऐसा सोचती हो तो क्या तुम्हें डर लगता है? दहलिया थोड़ी सरप्राइज हो गई। ये मेरी चिंता कर रहा है। उसने उसका चेहरा देखा, सीधा साफ पपी जैसा। मैं इससे सिर्फ नॉवेल का कैरेक्टर समझती थी, पर जिस तरह ये मुझे देखता है। दहलिया ने सीधी और ठंडी आवाज़ में कहा, फिर भी मुझे ये करना ही होगा। उसने मन ही मन सोचा, फ्लोर से बदला लेने की फीलिंग अभी भी मेरे अंदर भरी हुई है, पर पता नहीं क्यों जोहन को मेरे दिमाग के ये सारे गंदे ख्याल पता चल जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। एक सवाल खुद से ही उभर आया, मेरे दिल में जोहन के लिए फीलिंग्स आखिर है क्या? शानदार कैसल के बाहर सितारों से भरे काले आसमान के नीचे ल्यूनॉक कैसल के मालिक ने झुककर कहा,
सेफ जर्नी हो योर मैजेस्टी। नोएल ने जवाब दिया, मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। शांत रात में चलती कैरेज के अंदर एम्परर ने कहा, आज काफ़ी कुछ हुआ। आपके लिए मुश्किल रहा होगा मिस दहलिया। दहलिया ने तमीज़ से सर झुकाकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं योर मैजेस्टी। फ्लोर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं योर मैजेस्टी। दहलिया ने मन ही मन चिढ़ते हुए सोचा, मुझे फ्लोर के साथ ही क्यों बैठना पड़ रहा है। उसे याद आया कैरेज में बैठने से पहले किंग ने क्या कहा था, लोग देख रहे हैं। भाई बहन को पास बैठे देखकर लोग क्या सोचेंगे। नोएल की नज़र अब दहलिया पर टिकी हुई थी। घूरना बंद करो, उसने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर स्टेयर करने के बाद दहलिया ने डिसाइड किया, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जब इतना देख ही रहे हो तो मैं अच्छी बड़ी बहन बनने का रोल प्ले करती हूँ। फ्लोर के बाल ठीक करने के बहाने हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा, फ्लोर तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। फ्लोर के दिमाग में तुरंत ख्याल आया, ये अचानक ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। जैसे ही दहलिया का हाथ पास आया, फ्लोर ने डरकर नाटक करते हुए उसका हाथ झटक दिया। थोड़ा डरा हुआ एक्ट कर लेती हूँ। दहलिया का चेहरा डार्क हो गया। ये क्या ड्रामा है? क्या ये विक्टिम बनने की कोशिश कर रही है? सामने बैठे दोनों आदमियों ने फ्लोर का अजीब रिएक्शन नोटिस कर लिया। एम्परर ने तुरंत पूछा, मिस फ्लोर, क्या कोई बात हुई है? फ्लोर मन ही मन खुश हुई। परफेक्ट रिएक्शन। डर का नाटक जारी रखते हुए उसने बोला, ओह, मैं बस थोड़ी सी चौंक गई थी, कोई बात नहीं है। एम्परर ने थोड़ी सख्ती से पूछा, सिर्फ बहन के छूने से इतना डर क्यों? जैसे किसी ने पहले हाथ उठाया हो। नोएल ने मन ही मन सोचा, लगता है दोनों ज़्यादा क्लोज नहीं हैं। क्या दहलिया ने पहले इसे मारा है? दहलिया ने एक पल के लिए सोचा, बिल्कुल नहीं बदली ये लीसियन। फिर बिल्कुल नॉर्मल स्माइल के साथ बोली, माफ़ कीजिए अगर आपको चिंता हुई हो तो योर मैजेस्टी। दहलिया शांत और कॉन्फिडेंट आवाज़ में बोली, इसकी आंखों में प्रॉब्लम है, इसलिए जब कोई हाथ चेहरे के पास आता है तो ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। फ्लोर का चेहरा उतर गया। क्या ये मेरी आदत बता रही है? गलती मेरी दिखा रही है? दहलिया ने कैजुअल टोन में बात जारी रखी, पर आवाज़ सख्त हो गई। मुझे पता है तुम जल्दी घबरा जाती हो, पर इस तरह का रिएक्शन देना सही नहीं है, खासकर हिज मैजेस्टी के सामने। फ्लोर के दिल में हल्का सा डर आ गया। दहलिया ने वार्निंग भरी आवाज़ में कहा, अगर तुम सिर्फ मुझे एम्बेरस करना चाहती थी तो मैं थोड़ी हद तक माफ़ कर सकती हूँ। फिर और ज़्यादा प्रेशर के साथ बोली, पर मुझे एम्बेरस करना मतलब ग्रैंड ड्यूक को एम्बेरस करना। जोहन का नाम सुनते ही उसका ध्यान चला गया। दहलिया ने आगे कहा, और आखिर में ये हिज मैजेस्टी का भी अपमान होता है। नोएल भी अब पूरी तरह सुन रहा था। एम्परर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अच्छा। उसने मन ही मन सोचा, मतलब अगर मैं कुछ बोलूं तो मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। इस औरत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। दहलिया ने फ्लोर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम मार्गरेट फैमिली का हिस्सा बनने के लिए लकी हो। अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना। मुस्कुराते हुए जैसे आखिरी वार्निंग दे रही हो, और बोली, बिना प्रॉपर अपब्रिंगिंग के भी इतना तो समझ आता होगा, है ना? जोहन सब देख रहा था। उसने सोचा, दहलिया सच में बदला लेने का मूड बना चुकी है। उसे याद आया जब दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। उस वक्त मेरे बिहेवियर के बारे में उसने क्या सोचा होगा। उसने हाथ जोड़कर सोचा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, मुझे बाद में इसे एक्सप्लेन करना होगा। उसने मन बना लिया, अब मुझे फ्लोर पर दया दिखाने की ज़रूरत नहीं। फ्लोर ने सर झुका लिया, गुस्से से भरी हुई। ये हर मौका ढूंढ रही है मुझे नुकसान पहुंचाने का। ड्रेस को ज़ोर से पकड़ते हुए गुस्सा दबाकर बोली, आई एम सॉरी दहलिया। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंज रही थी, एरो कब आएगा? उस आदमी के शब्द याद आए, बस एक तीर से मर जाना है हिज मैजेस्टी को बचाने के लिए। फ्लोर का दिल घबरा गया। अगर मुझे तीर लग गया, नोएल मुझे प्यार करेगा और फिर दहलिया से छुटकारा मिल जाएगा। दहलिया फ्लोर को देख रही थी। इससे ज़्यादा गुस्सा होना चाहिए था, पर ये इतनी परेशान क्यों लग रही है?
कैरेज शहर में एंटर हुई। धूप फैली हुई थी। कैरेज रुक गया। फ्लोर थोड़ी कंफ्यूज्ड सी बोली, ओह हम पहुंच गए। उसने मन ही मन कैलकुलेट किया, तीर अब आने ही वाला है। कर्टन हटाकर नोएल ने कहा, हाँ उतरने की तैयारी करो। बाहर भीड़ जमा थी। लोग बातें कर रहे थे। दहलिया ने थकान और बेचैनी के साथ सोचा, इतने सारे लोग। जोहन ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। चिंता मत करो दहलिया। उसके सॉफ्टनेस से दहलिया के दिल में खुशी सी हुई। वो मुस्कुराई। फ्लोर ये सब देखकर और बर्दाश्त नहीं कर पाई। इमोशनलेस स्माइल के साथ सोचा, बस कोई प्राइवेट जगह मिल जाए। उसकी नज़र जोहन पर गई। क्या ग्रैंड ड्यूक सच में दहलिया को पसंद करता है, जबकि उसे उसकी असली नेचर पता है? ये सोचकर उसे जलन हुई। काश वो मेरा होता। कैरेज से उतरते वक्त जोहन ने दहलिया की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। दहलिया, थैंक यू जोहन, उसने कहा। इसी वक्त एम्परर ने फ्लोर के लिए हाथ बढ़ाया। योर हैंड मिस फ्लोर। फ्लोर एक पल के लिए रुक गई, फिर चमकती हुई मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू योर मैजेस्टी। हाथ पकड़ते ही उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, अब तीरों का वक्त आ गया है। अचानक वुश, सॉरी गाइस, तीर का आवाज़ निकाल रही थी। नोएल चौंक गया और तुरंत फ्लोर को अपनी तरफ खींच लिया। तीर एक और तीर एम्परर के कान के पास से गुजरा। नोएल चिल्लाया, ये एम्ब्यूश है, सब नीचे बैठो। जोहन टेंस हो गया। दहलिया नीचे हो जाओ। दहलिया तुरंत झुक गई। ये क्या हो रहा है? ये तो ओरिजिनल स्टोरी में था ही नहीं। एक तीर उसके बाजू को छू गया। कपड़ा और स्किन दोनों फट गए। उसके बाजू का खून देखकर फ्लोर को वो शब्द याद आ गए, तुम्हें बस ये तीर लेना है हिज मैजेस्टी को बचाने के लिए। फ्लोर कांप उठी। मुझे ये तीर लेना ही होगा। तभी दहलिया मुड़कर देखती है और नोटिस करती है कि फ्लोर अभी भी वही खड़ी है। उसने ज़ोर से कहा, फ्लोर वहाँ खड़ी मत रहो। एम्परर ने भी कहा, मिस फ्लोर जल्दी यहाँ से हट जाओ। फ्लोर घबरा गई। मैं, उसे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तभी एक और तीर उनकी तरफ आया और किसी की चीख सुनाई दी। अचानक फ्लोर ने दहलिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने आगे खींच लिया। दहलिया बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर किस्मत से ग्रैंड ड्यूक तुरंत आगे आ गया और अपनी तलवार से तीर को रोक लिया। दहलिया, जोहन चिल्लाया, यहाँ खतरा है, गाड़ी के पीछे जाओ। दहलिया ने घबराहट में कहा, थैंक यू जोहन, संभल कर। उसका दिमाग फ्लोर के काम पर अटक गया। क्या ये मुझे मारना चाहती थी? उसके दिल में नफरत भर गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी, अभी या बाद में। फ्लोर रुक गई। उसने मन ही मन सोचा, हाँ उसने कहा था मुझे सीरियस चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर मैं आंख बंद कर लूँ तो मैं हार जाऊंगी। फ्लोर सीधी खड़ी हुई और ज़ोर से बोली, योर मैजेस्टी। फ्लोर का ड्रामा देखकर दहलिया को गुस्सा आ गया। वो उनकी तरफ बढ़ी और बोली, फ्लोर ये क्या कर रही हो? उसके दिल में डर था, मैं तुम्हें और नोएल को ऐसे मरने नहीं दूंगी। दहलिया फ्लोर और नोएल के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। उसी पल एक तीर सीधा उसे आग लगा। ध्यान से, दहलिया चिल्लाई। तेज दर्द उसके शरीर में फैल गया। आह! पर दर्द के बीच भी उसने सोचा, अगर मरना है तो बाद में, पहले दोनों को साथ होना चाहिए। फ्लोर ये देखकर डर के मारे चिल्लाई, नहीं। उसने दहलिया को देखा और दांत पीसकर सोचा, फिर से यही क्यों? नोएल का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने खून से लथपथ दहलिया को देखा। फिर से यही औरत क्यों? जोहन ने जैसे ही दहलिया को गिरते देखा, दर्द से चिल्लाया, नहीं दहलिया। उसकी आवाज़ हवा को काट गई। नीचे मेजस चिल्लाए, वही है, पकड़ो उन्हें। चार्लियोट ने जोहन की बाहों में बेहोशी में पड़ी दहलिया को देखा और घबरा गई। दहलिया! दहलिया दर्द में कराई। आह! फ्लोर ज़मीन पर गिर चुकी थी, काँप रही थी। जोहन ने घबराकर पूछा, दहलिया क्या तुम ठीक हो? दहलिया बेहोशी में बोली, जोहन। नोएल ने ये सब देखकर धीरे से कहा, उस औरत ने मुझे क्यों बचाया? उसके कंधे में फंसे 2 तीर देखकर किसी ने कहा, हमें तीर निकालने होंगे। फिर किसी को याद आया, ओह रुक जाओ। जोहन ने ध्यान से कहा, इसके कंधे में चोट है पर सीने में नहीं। वो तीर पकड़ने लगा। पहले
सीने वाला निकालता हूँ, दहलिया ने धीरे से कहा। वो हार। नेकलेस को देखकर उसे याद आया, इसलिए हेलन ने मुझे ये हार दिया था। उसे याद आया जब चार्ल्योट ने हंट से पहले उसके कान में कहा था, पूरे हंट के दौरान ये हार पहने रखना। दहलिया ने मुड़कर देखा। चार्ल्योट चीखी, दहलिया! उसकी नज़र हार पर गई। हार सलामत देखकर चार्ल्योट ने चैन की सांस ली। अच्छा है, इसने पहना हुआ है। एरोन जोहन के पास घुटनों के बल बैठा। कंधे वाला तीर भी निकालना पड़ेगा। तब दहलिया की नज़र जोहन के हाथ पर गई। पर जोहन, तुम्हारा हाथ भी जख्मी है। जोहन झल्लाते हुए बोला, दहलिया, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। भीड़ में से कोई चिल्लाया, यहाँ भी मदद चाहिए। 2 मेजर्स फ्लोर के पास गए। प्लीज़ थोड़ा रुकिए, क्या आप ठीक है? फ्लोर ने जवाब नहीं दिया, बस देखती रही। पास ही नोएल हाथ बांधकर खड़ा था। डचेस ने, खैर धन्यवाद, आज मेरी जान आपने बचाई। जोहन को गुस्सा आया, पर आवाज़ शांत रखी। योर मैजेस्टी, क्या आप ऐसे शुक्रिया अदा करते हैं? फ्लोर ये सुनकर और घबरा गई। नहीं, उसने दांत भींच लिए। दहलिया ने गहरी सांस ली और जोहन को देखा। अभी नोएल की बातों का टाइम नहीं है। उसने सोचा, फ्लोर अब ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? ज़मीन पर पड़ी फ्लोर को याद आया जब दहलिया ने नोएल को शील्ड किया था। ये इतनी लापरवाह क्यों थी? उसके दिल में अजीब सा लॉस हुआ। उसने मेरी जगह छीन ली, नोएल को बचाने का मौका। उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया। तो फिर मेरा क्या होगा? क्या मेरी आंखें कभी ठीक नहीं होंगी? चार्ल्योट बोली, तीर निकलते ही मैं हीलिंग शुरू करूंगी। खून रोकने की तैयारी रखो। जोहन ने अपनी तलवार उठाई। कपड़ा काटना पड़ेगा। उसने तीर के आसपास का कपड़ा काट दिया। दहलिया दर्द से कराई। अच्छी बात है, जहर का कोई निशान नहीं। आह! दहलिया की आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। जोहन ने उसे तसल्ली दी। बस थोड़ी देर दहलिया, तुम ठीक हो जाओगी। उसके माथे पर पसीना आ गया। दहलिया ने धीरे से कहा, लगता है। उसे अजीब सा लगा। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? तब फ्लोर की हल्की सी आवाज़ आई, प्यार। नोएल! फ्लोर की आंखें बंद होने लगी। फ्लोर चिल्लाया, लेडी फ्लोर! उसी वक्त जोहन ने देखा कि दहलिया की आंखें भी बंद हो रही है। वो घबरा गया। दहलिया, सुनो मेरी बात। दहलिया ने हल्की सी आवाज़ में कहा। जोहन, मैं। उसकी आवाज़ में धीरे धीरे ख़त्म हो गई। आई एम सॉरी। पूरे साम्राज्य पर एक भारी खामोशी छा गई। दिन हफ्तों में बदल गए। ना दहलिया उठी, ना फ्लोर। मार्गरेट बहनों के साथ हुई इस घटना पर अजीब अफवाहें फैलने लगी। आसमान नीला था, पर महल की पहली वाली चहल पहल गायब थी। सिर्फ सन्नाटा था। हेलन ने उदास होते हुए सोचा, 2 हफ्ते हो गए, दोनों गहरी नींद में हैं। उसने दहलिया के गले का हार छुआ। हार टूट गया था, पर मैंने प्रोटेक्शन फिर से लगा दिया है। अब इसे पहने रहना चाहिए। उसने ठंडी सी सांस ली। दोनों के जख्म पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। तीरों पर जहर का कोई निशान नहीं था। मुझे शक तो है, पर उसे वो जगह याद आई जहाँ से तीर आए थे। प्रिस्ट ने पूरा एरिया छान मारा था। हैरानी की बात है, सिर्फ एक फटा हुआ क्लॉक का टुकड़ा मिला। अगर डेजी ना होती तो शायद वो भी मिस हो जाता। डेजी ने तुरंत पहचान लिया था, ये सॉर्सरर का क्लॉक है, वही जो दहलिया को माउंटेन्स ले गया था। जोहन हैरान होकर बोला, क्या? डेजी ने पक्के तौर पे कहा, मैं श्योर हूँ ये वही है और कोई हो ही नहीं सकता। शक गहरा हो गया। हमने उसे सस्पेक्ट किया था, पर प्रूफ बस इतना ही है। कुछ लोग कहेंगे दोनों सिर्फ तीरों की वजह से बेहोश हुई है। हेलेन चुपचाप मुड़कर जाने लगी, पर उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। जब मैंने खुद उन तीरों को चेक किया था, उसकी नज़र फिर से बेड पर पड़ी। उन तीरों के सिरों पर एक जादू लगा हुआ था। हेलेन ने टेंशन में सोचा, और वो जादू मैं कभी भूल नहीं सकती। वो और ज़्यादा घबरा गई। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैजिक था। ऐसा जादू सिर्फ बहुत ही बड़ा पावरफुल सॉर्सरर ही कर सकता है। इस दुनिया में मुझे सिर्फ एक ही इंसान पता है जो ऐसा कर सकता है। उसकी सांस अटक गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं क्या सोच रही हूँ? उसके दिमाग में एक चेहरा उभर आया। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। हेलेन ने बेड का सहारा लेकर खुद को संभाला। फिर से
जैसे ही दरवाज़ा खोला वहाँ जॉन खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें सूखी हुई, जैसे कई रातों से सोया ही ना हो। हेलेन बिना कुछ बोले सिर्फ सर हिला देती है। जोहन धीरे से पूछता है, वो कब उठेगी? वो क्यों नहीं उठ रही? उसने आंखें जोर से बंद कर ली। उसे वो पल याद आ गया जब दहलिया तीरों के सामने आ गई थी। उस वक्त वो डर से जम गया था। जोहन गुस्से और दर्द में दांत भींच लेता है। वो अपना सर पकड़ लेता है। बदला लेने की जिद में उसने ये किया, पर उसने मुझे प्रॉमिस किया था। उसे अपनी ही बोली हुई बात याद आई। अपने आप को थका मत दो बदला लेने के चक्कर में। वो बात उसने इसलिए कही थी ताकि दहलिया अपनी जान ना दांव पर लगाए। जोहन ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। उसने प्रॉमिस किया था, फिर भी टूटा हुआ सा बोलता है। दहलिया क्यों नहीं उठ रही? आखिर उसे सूटॉन का ब्लेसिंग भी मिला था। वो गुस्से में हेलन से पूछता है, हेलन, अगर वो भी दहलिया को नहीं बचा सकती तो कौन बचा सकता है? हेलन भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। अपनी माँ के बाद मैंने जोहन को कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा। वो सोचती है उसे खुद भी शायद एहसास नहीं है, पर दहलिया के मामले में जोहन बिल्कुल श्योर है। हेलेन धीरे से बोली, थोड़ी बात करते हैं, अभी कोई नहीं होगा यहाँ। वो इधर उधर देखकर बोली, मैं सीधी बात करूँगी। उसने सीरियस आवाज़ में कहा, मुझे लगता है टिमोथी वापस आ गया है। जोहन हैरान हो गया, टिमोथी? पर उसे तो एम्परर ने ड्रैगन मारने भेजा था। वो काम ख़त्म करके ही लौटा होगा। वो शक भरी नज़र से देखते हुए बोला, तुम्हें क्यों लगता है कि वो ये सब कर रहा होगा? हेलेन ने हाथ आगे बढ़ाया, क्योंकि जो तीर मार्गरेट को लगे उनमें टिमोथी का मैजिक था। जोहन फ्रस्ट्रेट हो गया। वो ऐसा क्यों करेगा? उसने पहले एम्परर से वफादारी की कसम खाई थी। वो अपनी कसम तोड़ने वाला इंसान नहीं लगता, और वो करंट एम्परर के खिलाफ भी नहीं दिखता। हेलेन भी परेशान थी। मैं भी चाहती थी कि ये सच ना हो, पर पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपनी ईयरिंग को छूती है। दहलिया और फ्लोर के गिरते ही ये बैगनी हो गई। इसका मतलब है टिमोथी कैपिटल आ रहा है। जोहन पूछता है, तो क्या वो स्पेल टूट चुका है? हेलेन ने ठंडी सांस ली। मैंने अपने पावर से तोड़ दिया है। अगर मैं सही हूँ तो वो दोनों जल्दी उठ जाएंगी। पर सबसे ज़रूरी सवाल ये है, टिमोथी ने ऐसा क्यों किया? वो आगे बोली, टेलीपोर्टेशन मैजिक भी उसी ने यूज़ की थी। तो फिर उसने दहलिया को उस माउंटेन्स में मॉन्स्टर और तीरों के बीच क्यों छोड़ दिया? पहले अटैक एम्परर के लिए था, पर जो तीर दहलिया को लगा वो सीधा उसी के लिए था। इसका मतलब उसका टारगेट दहलिया थी। जोहन कुछ सेकंड के लिए जम सा गया। हेलेन ने सर हिलाया। मुझे नहीं पता वो दहलिया से क्या चाहता है, पर मैं इतना जानती हूँ, टिमोथी बिना वजह किसी की जान नहीं लेता। जोहन की आंखों में तेज चमक आ गई। तो तुम कह रही हो? हेलेन बेचैन हो गई। तुम दहलिया पर शक कर रहे हो? पर मुझे टिमोथी ज़्यादा सस्पिशियस लगता है। वो सर पकड़ लेती है। ये बस एक अंदाज़ा है, पर अभी के लिए सबसे ज़्यादा शक उसी पर जाता है। वो मेरे लिए सिर्फ टीचर नहीं था, कभी कभी पिता जैसा भी, और एक वक्त पर वो मेरे लिए लवर भी थे। हेलेन मुड़कर बोली, फ़िलहाल ये सब मुझे संभालने दो। उसने सोचा, अगर मेरी पावर रिएक्ट कर रही है तो टिमोथी जल्दी आने वाला है। तभी दूर से आवाज़ आई, टिमोथी वापस आ चुके हैं। दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या?